द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के सहयोगी दल एनपीपी ने यूसीसी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने यहां तक चेतावनी दी है कि हमारी संस्कृति को न ही छुआ जाए तो ज्यादा बेहतर। दरअसल यूसीसी एक समान कानून की बात देश में करता है, लेकिन हमारे भारत की विविधताएं हैं, हमारे भारत की संस्कृति अलग अलग है। वैसे में एक कानून थोप देना मेघालय के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल एनपीपी को पसंद नहीं है और खुले तौर पर उन्होंने यह कह दिया है कि हम यूसीसी से सहमत नहीं हैं। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जनसत्ता ने जो खबर प्रकाशित की है, हेडलाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि विरोध का स्वर कितना कड़ा है। जनसत्ता ने लिखा है, बीजेपी के सहयोगी दल ने किया यूसीसी का विरोध। मेघालय के सीएम बोले, हमारी संस्कृति को ना ही छुआ जाए तो अच्छा होगा। भारत के विचार के लिए यह सही नहीं है। संगमा जी के इस बयान के बाद अब एनडीए में धीरे धीरे रार बढ़ सकती है। वैसे भी यह बगावत नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुई है। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा खुद अभी संघर्षों से ही जूझ रही है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के हाथ पांव वहां फूले हुए हैं। अब सरकार गई तो तब सरकार गई, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्थ ईस्ट की कितनी चिंता है, वो मणिपुर हिंसा पर उनके रवैये को देखकर समझा जा सकता है। और अब ऐसे में मेघालय से यह आवाज उठ गई है, उनके ही सहयोगी दल से खुद मुख्यमंत्री ने यह आवाज उठाई है मेघालय की संस्कृति को देखते हुए कि यूसीसी हमारे यहाँ ना आए तो अच्छा है, हमारी संस्कृति से खिलवाड़ ना हो तो ज्यादा बेहतर है। दरअसल मेघालय इकलौता ऐसा राज्य है भारत में जहां पर पितृसत्तात्मक नहीं, मातृसत्तात्मक परंपरा है। ऐसे में यूसीसी आने के बाद सारी संस्कृति एक तरफ हो जाएगी और एक कानून पूरे देश पर थोपा जाएगा, जिसका विरोध संगमा जी ने कर दिया है। खबर में देखते हैं कि क्या कुछ बताया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि यूसीसी देश के लिए सही नहीं है और यह भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है। भारत विविधता में एकता की विशेषता वाला राष्ट्र है, इसलिए यूसीसी हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से यह बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेघालय में हम जिस संस्कृति का लंबे समय से अनुसरण कर रहे हैं उसे बदला नहीं जा सकता। हम यही चाहेंगे कि हमारी परंपराएं और संस्कृति को छुआ ना जाए। अब समझिए कि उनके इस फैसले का कितना बड़ा असर पड़ सकता है। अगर एनडीए में यूसीसी पर फूट पड़ गई तो बीजेपी के लिए इसे लागू कर पाना भी आसान नहीं होगा। जो मसौदा तैयार हुआ है उसमें कई राज्यों की जो डाइवर्सिटीज हैं, कल्चर हैं, उसके हिसाब से वो कानून फिट नहीं बैठेगा तो हर राज्यों में बगावत दिखनी शुरू हो जाएगी। हर धर्म, हर समुदाय के लोग अपने अपने विचार थोपेंगे, लेकिन यूसीसी अगर बीच का रास्ता निकाले जिसमें सबका विन विन सिचुएशन हो तब तो बात बन सकती है। लेकिन अगर बीजेपी के सहयोगी दल ही लगातार विरोध करेंगे तो मामला यहां पर फंसता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, इसमें जनसत्ता ने यह भी जानकारी दी है कि मेघालय के मुख्यमंत्री के बयान से बीजेपी को जरूर परेशानी होगी, क्योंकि एनपीपी एनडीए का हिस्सा है। मेघालय में बीजेपी के 2 विधायक चुनकर आए हैं और पार्टी सरकार का हिस्सा है। एनपीपी का मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी मजबूत आधार है, यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध हो सकता है। मणिपुर तो समझिए कि हाथ से निकल ही रहा है बीजेपी की, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी इनका मजबूत आधार है। तो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ इन सब जगहों पर इनकी स्थिति खराब हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश भी बीजेपी को झटका दे सकता है। ऐसे में यूसीसी लागू करने के लिए बीजेपी के पास क्या रणनीति होगी, वो तो जब बीजेपी इसे प्रॉपरली सामने लाकर रख देगी तब पता चल पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से विरोध किए जा रहे हैं वो विरोध भी उचित मालूम पड़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी यहां तक कह दिया कि यूसीसी के नियत में मुसलमानों का विरोध नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर मुसलमानों का विरोध का मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर इसका समर्थन तो नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर तमाम नागरिकों के लिए समान न्याय की व्यवस्था हो, वैसा हो यूसीसी, ना कि नियत में मुसलमानों के खिलाफ घृणा नफरत का भाव हो। अब देखिए, जो एनडीए में बगावत शुरू हुई है उसको लेकर न्यूज 24 ने क्या हेडलाइन बनाया है। यूसीसी पर एनडीए में मतभेद, भारत के विचारों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बोले मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा। अब संगमा जी ने मेघालय के उस संस्कृति का हवाला दिया है जहां का परिवार जो है पितृसत्तात्मक नहीं मातृसत्तात्मक है। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है कि मेघालय के सीएम संगमा ने कहा कि मेघालय में मातृसत्तात्मक समाज है और पूर्वोत्तर को एक अनूठी संस्कृति मिली हुई है और वह ऐसा ही रहना चाहेंगी। हालांकि एनपीपी प्रमुख ने कहा कि यूसीसी मसौदे को देखे बिना विवरण में जाना मुश्किल होगा। आगे उन्होंने जोर देकर कहा कि विविधता हमारी ताकत और पहचान है। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा की बातों से यह साफ हो रहा है कि एनडीए में अभी यूसीसी पर और भी बवाल बढ़ सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एक देश में दो कानून कैसे चल सकता है। जरा देखिए इस मामले में न्यूज 24 ने और क्या जानकारी दी है। यहां कहा गया है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनईडीए की सहयोगी है। एनपीपी सुप्रीमो ने शुक्रवार को कहा कि विविधता भारत की ताकत है और उनकी पार्टी को लगता है कि यूसीसी अपने मौजूदा स्वरूप में इस विचार के खिलाफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूसीसी के बारे में जो जानकारी है कि सभी नागरिकों के लिए जो विवाह के मामले में, संपत्ति के मामले में बराबर का अधिकार देना चाहता है। यहाँ लिखा हुआ है कि यूसीसी सभी नागरिकों के विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक कानून की वकालत करता है। बीते दिनों पीएम मोदी ने इसकी मजबूत पैरवी की। उन्होंने कहा कि देश भला दो कानूनों से कैसे चल सकता है, लेकिन भारत की जो डाइवर्सिटीज है, कल्चर है, उसको अगर देखा जाए तो यूसीसी का मसौदा तैयार करना इतना भी आसान नहीं है। इसमें जब तक एक ऐसा रास्ता नहीं निकलेगा जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ हो, सही हो, बेनिफिशियल हो, तभी वह कानून का रूप ले पाएगा। नहीं तो एनडीए के भीतर तो विरोध है ही, विपक्ष भी लगातार इस मामले में विरोध कर रहा है। यूसीसी पर कई अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष में भी मतभेद दिखाई पड़ते हैं। तो फिर ऐसे में एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए यूसीसी को पूरे देश में लागू कर पाना आसान नहीं रहेगा। भारी विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एनडीए में अब बगावत शुरू हुई है। नॉर्थ ईस्ट ने बगावत की है तो नॉर्थ ईस्ट में एनपीपी की पकड़ लगभग नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में है। तो हर जगह से अगर विरोध की आवाज उठ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए यूसीसी का अंतिम नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।